आरव और निक्की के हाथ में अब पहला संकेत था, समय की सुई। दूसरा दरवाजा खुलते ही वो एक जगह पहुंचे जहां पुरानी यादें हवा में तैर रही थी। हर तरफ छोटे छोटे दृश्य, जैसे बचपन की यादें, परिवार के पल, स्कूल के दिन। ये था याद का संकेत। निक्की की आंखें भर आई। ये मेरी मम्मी की आवाज है। आरव ने देखा, उसके पापा, जो अब साथ नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे एक याद में। पर इसका मतलब क्या है? उसने पूछा। एक रोशनी की गेंद वहां प्रकट हुई और बोली, जो यादों से भागेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यादों को अपनाओ, न कि छोड़ो। आरव और निक्की ने हाथ मिलाया, और जैसे ही उन्होंने एक खास याद को छुआ, दूसरा संकेत, एक दिल के आकार का ताबीज उनके हाथ में आ गया। अब बचा था तीसरा और आखिरी संकेत, भविष्य। अंतिम दरवाजे के पीछे था एक अजीब सा कमरा। दीवारों पर उनके नाम और अनगिनत रास्ते, कुछ रोशन, कुछ अंधेरे। एक सवाल हवा में गूंजा, अगर तुम्हें अपना भविष्य खुद चुनना हो तो क्या तुम हिम्मत करोगे? निक्की ने धीरे से कहा, हां, अगर हम डरेंगे नहीं। आरव ने सिर हिलाया, और अगर हम साथ हों। तभी तीनों संकेत, समय की सुई, यादों का ताबीज और यह उत्तर, मिलकर एक चमकदार कुंजी में बदल गए। टॉवर की घंटी की झलक वापस सामने आई। उन्होंने कुंजी लगाई। टन, घंटी बजी, और एक पल में सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। जब आंखें खुली, वो फिर से उसी पुराने घंटाघर में थे। ये सब सपना था? निक्की ने पूछा। शायद, लेकिन हमारे पास वो डायरी अब भी है, आरव ने कहा, उसे दिखाते हुए। डायरी का आखिरी पन्ना अब कह रहा था, जिसने समय को समझा वो खुद को समझ गया। दोनों मुस्कुराए और घंटाघर से बाहर निकले, थोड़े बड़े, थोड़े समझदार। समाप्त मोरल, समय, यादें और भविष्य, ये तीनों हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। डर से नहीं, समझदारी से चुनना ही असली साहस है।